Hi everyone, this is Jenish Uday here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So students, from this video onwards, I am planning to start with accounts of 11th standard and you can see the name of the chapter that is journal, which I am planning to start from this video onwards. Okay, ये हमारे 11th standard के लिए बहुत ज़्यादा important topic है. जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं उसके सम्स वगैरह आज हम सॉल्व करने वाले हैं. मेरे पास 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग सम सम्स फ्रॉम दैट बुक ऑनवर्ड्स. सो अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी होती है, अगर वो जानना है, उसके सम्स कैसे सॉल्व करने हैं, देन दिस वीडियो इज अ परफेक्ट वीडियो फॉर यू. फाइन स्टूडेंट्स, सो बिफोर स्टार्टिंग डायरेक्टली विद द सम, थोड़ी बहुत चीजें आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट यू गाइज ऑलरेडी नो. सो आपको क्या क्या ऑलरेडी पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग के अंदर जब जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, जब हमें सम के अंदर एक ट्रांजैक्शन देते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से अकाउंट होते हैं. ओके, तो वो अकाउंट्स वेदर वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मैं फिलहाल अज्यूम कर रहा हूं कि आपको ऑलरेडी आता होगा. जितने भी सारे असेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं. जितने भी सारे नाम दिए होते हैं, फर्म का नाम हो, रियल नेम हो, तो वो सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं. एंड फाइनली जितने भी इनकम या एक्सपेंसेस होंगे वो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं. तो ये रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट वाला जो रूल है वो मैं फिलहाल अज्यूम कर रहा हूं कि आपको ऑलरेडी पता होगा एंड यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश देम. द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स हैं. सो रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आप लोग लर्न कर लो और अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ है तो नोट दिस डाउन. रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. एंड फाइनली पर्सनल अकाउंट का क्या आएगा स्टूडेंट्स? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज थ्रू आउट द टाइम दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस सम, मैं इन सारे रूल्स को वापस रिपीट करूंगा और अगर आपके आंखों के सामने वो बुक के ऊपर लिखा हुआ रहेगा तो इट विल रियली हेल्प यू व्हाइल सॉल्विंग द सम. And now moving forward students, I am going to deal today with a Maharashtra textbook and I am going to start with sum number 1 of third chapter journal or we are on page number 84 question number 1. Page number 84 question number 1. अगर आप ऐसे कोई स्टूडेंट हो जिनके पास ये टेक्स्ट बुक नहीं हो या अगर क्वेश्चन नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, फिलहाल जो आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपके पास वो क्वेश्चन हमेशा थ्रू आउट द टाइम रहेगा एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सॉल्विंग द सम. चलो, तो स्टूडेंट्स मैंने अज्यूम किया होगा कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो क्वेश्चन का. नाउ मूविंग फॉरवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 84 इट सेज journalize the following transaction in the book of Anand General Merchants. Okay students, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग यहाँ पे पेज नंबर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे. दिस इज द पेज नंबर 84 एंड क्वेश्चन नंबर 1 which we are going to solve in the books of. हमें यहाँ पे लिखना है in the books of and किसके बुक्स में लिखना है? आनंद जनरल मर्चेंट. फाइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आनंद जनरल एंड फाइनल वर्ड इज मर्चेंट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स ये आप फॉर्मेट देख सकते हो बोर्ड के ऊपर. मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया. दिस इज माय डेट, दिस इज माय पर्टिकुलर्स. यहाँ पे एलएफ लिखा है मैंने. एलएफ इज लेजर फोलियो. हम जर्नल एंट्री पास कर रही है, हमारा जर्नल है. जर्नल में हम लोग एलएफ लिखेंगे, दैट इज लेजर फोलियो. फिलहाल इस सब में हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे बट रियल लाइफ में इसका यूज होता है. जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उस एंट्री का सेकंड इफेक्ट लेजर में भी होता है और वो लेजर में किस पेज नंबर पे होता है यूजुअली हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं. फाइन, एंड देन वी हैव डेबिट एंड क्रेडिट. तो अगर एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा. ऑलवेज डेबिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द क्रेडिट पार्ट. तो वो हम लोग देखेंगे. यहाँ पे ये हमारा एक पेज है और मैंने फिलहाल दो फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. दिस इज माई एग्जैक्ट मिडिल पार्ट ऑफ द बोर्ड. ये मेरा मिडिल पार्ट ऑफ द बोर्ड है, इसलिए मैंने देख सकते हो मैंने थोड़ा स्क्रिबल वगैरह भी किया हुआ है. So this is my one page and this is my another page. Is that okay students? So आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम इस सम को. और शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू गेट मोर वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. लाइक ऑल द वीडियोस एंड कमेंट बिलो आपको वीडियो कैसा लगा हो एट द एंड. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000. तो स्टूडेंट्स देखो, आनंद हमारा ओनर है. ओनर कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनर का नाम नहीं आता है. जैसे फॉर एग्जांपल विजडम कॉमर्स क्लासेस, इफ जैनेश कोठारी इज द ओनर ऑफ विजडम कॉमर्स क्लासेस
तो विजडम कॉमर्स क्लासेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जैनिश का नाम नहीं आएगा। हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हम कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन दिया होगा, ओके, इट सेज मिस्टर आनंद 2019 और अप्रैल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2019, ओके, यहाँ पे 2019 लिख रहा हूँ, अंडरलाइन करूंगा, दिस इज अप्रैल मंथ, अप्रैल, और ये हमारा फर्स्ट है, ओके। मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आनंद, तो कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन देंगे स्टूडेंट्स, हर ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट होते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन से अकाउंट हो गए। मैं फिलहाल यहाँ पे रफ यूज कर रहा हूँ, दिस इज माई मेन पेज एंड आई एम यूजिंग दिस पार्ट एज रफ एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो कौन सा आएगा? एक तो आनंद है, तो ऑब्वियसली आनंद का नाम हम यूज नहीं कर सकते, तो आनंद की जगह हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, ओनर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आएगा स्टूडेंट्स। और एक क्या आएगा? कैश, बिकॉज बिजनेस में क्या आया है स्टूडेंट्स? कैश आया है। मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मुझे ये जानना है कि मेरा कैपिटल कौन सा अकाउंट है और कैश कौन सा अकाउंट है। तो स्टूडेंट्स कैपिटल तो ऑब्वियसली ओनर अकाउंट है, ओनर तो इंसान होगा, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। और कैश मेरे लिए असेट है, कैश इज एन असेट फॉर मी, असेट है, तो असेट है, तो स्टूडेंट्स ये मेरा रियल अकाउंट हो गया। फाइन, नाउ यू हैव टू लुक एट द गोल्डन रूल्स। आप लोगों ने लिखा होगा गोल्डन बुक्स रूल्स, ओके, तो उसको अपने सामने रखिए। मुझे बताओ सबसे पहले, कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है या जा रहा है? कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है या जा रहा है स्टूडेंट्स? तो ऑब्वियसली कैश आ रहा है ना। कौन लेके आया बिजनेस के अंदर कैश? आनंद, ओनर लेकर आया। फाइन, तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ स्टूडेंट्स? बिकॉज ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बताओ ये जो ओनर है वो रिसीवर है या गिवर है? यस, ही इज द गिवर ऑफ द मनी। तो उसने गिवर मतलब उसने हमको पैसा दिया है, अगर ये पैसा दिया है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज ही इज द गिवर। और अमाउंट कितना दिया हुआ हमें क्वेश्चन में? 60,000। So हम राइट ओवर हियर 60,000, हम राइट ओवर हियर 60,000। मैंने पहले ही बताया था डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। और फाइनली हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। नरेशन स्टूडेंट्स हमेशा हमें क्वेश्चन से कॉपी करना है, क्वेश्चन से कॉपी करना है। नरेशन शुरू होगा बिंग से, नरेशन शुरू होगा बिंग से। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिंग, या तो हम लिख सकते हैं कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, ओके। ये आप नरेशन कुछ भी लिख लो अपने ओन वर्ड्स में, इट विल बी फाइन। और यहाँ पे मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर दूंगा, ओके। आप नोटबुक में जब लिख रहे हो तो आपको इसके बाद एक लाइन छोड़नी होगी, इसके बाद कोई लाइन छोड़नी होगी। मूविंग विद द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। तो समझ गए आपको स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? अगर आज जाके आप बुक स्टोर से बुक खरीद रहे हो, आप रिक्शा में बैठते हो, रिक्शा वाला आपको कहीं ड्रॉप करता है, आप उसको पैसे देते हो, एनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कोई भी मॉनेटरी लेन देन होता है, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? हम उसको एक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और हमें क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिया है और उस ट्रांजैक्शन की हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स? जर्नल एंट्री पास करनी है। और आज मैं आपको जर्नल एंट्री किस तरह से पास करते हैं वो सिखा रहा हूं। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट डेट, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो हमें क्या दिया हुआ है? ट्रांजैक्शन। अब मुझे डिसाइड करना है कौन से दो अकाउंट आएंगे। तो क्या आएगा? एक परचेज अकाउंट आएगा और एक कैश अकाउंट आएगा, बराबर। परचेज गुड्स है ना, गुड्स परचेज किया है स्टूडेंट्स, गुड्स परचेज किया है, तो परचेज किया है, नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। आप शॉपिंग करने तो जाते रहोगे, अभी नहीं, अरे बहुत साल पहले जब कोविड नहीं हुआ करता था शॉपिंग करने गए होगे, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, शॉपिंग करते हो तो बताओ आपका खर्चा होता है कि आपकी इनकम होती है? ऑब्वियसली यार, शॉपिंग करने जाओ पता चलेगा, बीवी के साथ कभी शॉपिंग करने जाओ, इतना खर्चा होता है, ओके। तो ऑब्वियसली परचेज हमारे लिए खर्चा होता है। एंड चेक करो, नॉमिनल अकाउंट चेक करो, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, तो खर्चा होगा तो डेबिट होगा। और बताओ खर्चा होगा तो पैसा आ रहा है या जा रहा है ना। कैश इज रियल अकाउंट, इट इज एन एसेट, रियल अकाउंट। आ रहा है या जा रहा है? ऑफ कोर्स जा रहा है, खर्चा हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सबसे पहले परचेज डेबिट होगा, तो परचेज यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। द अमाउंट इज गिवन टू अस 30,000, हमें 30,000 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 30,000 लिखूंगा, यहाँ पे 30,000 लिखूंगा। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू राइट अ नरेशन, बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है, नरेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, 7 तारीख, सोल्ड 7 क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश। हमने माल बेचा, किसको बेचा? सुरेश को बेचा। क्या यहाँ पे कुछ मेंशन किया है कि पैसा आया या गया? कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सुरेश का नाम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो दो अकाउंट कौन सा आएंगे? एक सेल्स अकाउंट आएगा और एक सुरेश अकाउंट आएगा। तो फिलहाल यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो मैं अज्यूम करूंगा इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? उधारी वाला।
सुरेश हमारे पास से माल लेके गया, मैंने माल बेचा, किसको बेचा? सुरेश को। क्या सुरेश ने मुझे पैसे दिए स्टूडेंट्स? नहीं, सुरेश ने मुझे पैसे नहीं दिए। इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी वाला ट्रांजैक्शन है। तो सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। सुरेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। देखो सेल्स नॉमिनल कैसे हुआ मैं बताता हूँ। आप माल क्यों बेचते हो? आप इमेजिन करो अपने मॉम डैड को, जो भी बिजनेस करते हैं, आप कुछ ना कुछ तो गुड्स या सर्विसेज बेच रहे होगे। तो आप क्यों बेचते हो माल? पैसा कमाने के लिए। अगर मैं समझो आलू वाला हूँ, आलू ले लो, आलू, भजिया ले लो, कांदा ले लो। अगर मैं माल बेचूंगा तो मैं क्यों बेचूंगा? इनकम कमाने के लिए, इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट हुआ। और चेक करो गोल्डन रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और मैंने माल किसको बेचा? सुरेश को बेचा। सुरेश को बेचा तो सुरेश इज द रिसीवर और गिवर। सुरेश को माल बेचा तो ऑब्वियसली सुरेश इज द रिसीवर, और डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट? सुरेश, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुरेश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। और फिर से नरेशन लिखेंगे बीइंग, यहाँ पे नरेशन लिखूंगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। वापस मैंने क्यों अज्यूम किया स्टूडेंट्स ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन है? बिकॉज यहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, प्लस हमें सुरेश का नाम दिया हुआ है, सुरेश का नाम दिया हुआ है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू 10th वन, परचेज फर्नीचर। हमने क्या परचेज किया स्टूडेंट्स? फर्नीचर परचेज किया फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे तो स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हमने उधारी पे खरीदा। तो वापस दो अकाउंट स्टूडेंट्स, दो अकाउंट कौन से आएंगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, और हमारे पास से फर्नीचर कौन दे रहा है? गोविंद। तो फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट बिकॉज इट्स एन असेट फॉर मी, असेट रियल अकाउंट होता है। गोविंद इज अ पर्सनल अकाउंट, इंसान है। नाउ टेल मी फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? ऑब्वियसली फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने फर्नीचर परचेज किया है। सो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, फर्नीचर डेबिट हुआ, फर्नीचर डेबिट हुआ तो फर्नीचर किसने दिया मुझे? गोविंद ने दिया। तो गोविंद इज द रिसीवर और गिवर? ही इज द गिवर, उसने मुझे फर्नीचर दिया है, तो क्रेडिट द गिवर। तो टू गोविंद्स अकाउंट, टू गोविंद्स अकाउंट। आप लोग देख रहे हो जहां भी क्रेडिट लिखना है यहाँ पे मैं वन फिंगर स्पेस छोड़ रहा हूँ, आपकी नोटबुक में आप वन फिंगर स्पेस छोड़ना, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स अकाउंट। और अमाउंट ऊपर वाले में भी मैंने अमाउंट नहीं लिखा है, यहाँ पे 10,000 आएगा, यहाँ भी 10,000 आएगा। और फर्नीचर कितने का था स्टूडेंट्स? फर्नीचर 30,000 का हमने परचेज किया है, तो यहाँ पे 30,000 आएगा, और यहाँ पे नीचे 30,000 आएगा। इज दैट ओके? और मैं यहाँ पे नरेशन लिखूंगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम गोविंद, फ्रॉम क्या लिखा है? मिस्टर गोविंद। ओके, हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट, हमने उधारी पे खरीदा है, ऑन क्रेडिट। चलो ठीक है, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स 10 तारीख भी खत्म हो गई है, अब 15 तारीख पाएंगे हम लोग। अब हम लोग 15 पे आने वाले स्टूडेंट्स। चलो 15 इज अ वेरी नाइस डेट। ओके, 15th April इज अ वेरी नाइस डेट, इट्स माय बर्थडे। चलो नेक्स्ट इज पेड फॉर रेंट। ओके, हमने रेंट पे किया और डेबिट कार्ड से पे किया स्टूडेंट्स, रेंट पे किया हमने डेबिट कार्ड से। तो दो अकाउंट आएंगे, क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स? एक रेंट अकाउंट आएगा और एक कैश अकाउंट आएगा। कोई तो लाइट ऊपर नीचे हो रही है आई गेस। ओके, 1 सेकेंड, मैं कोई लाइट बंद कर रहा हूँ बिकॉज बहुत आई डोंट नो। चलो ठीक है, लेट्स सी इफ वी कैन स्टिल सी प्रॉपर्ली। ओके, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। सो 15 डेट रेंट स्टूडेंट्स, रेंट हमने रेंट पे किया है, तो क्या एंट्री आएगी? रेंट अकाउंट होगा एक तो, रेंट अकाउंट। अच्छा, मैंने रेंट को डेबिट क्यों किया स्टूडेंट्स? रेंट इज एन एक्सपेंस फॉर मी, खर्चा, तो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस, डेबिट और लॉस इन एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस होगा, डेबिट होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा बीइंग रेंट पेड, बस और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बीइंग रेंट पेड, दैट्स इट, इतना काफी है मेरे लिए। ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने रेंट कैसे पे किया था? डेबिट कार्ड से। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेंट मैंने कैसे पे किया था? डेबिट कार्ड से पे किया था। तो यहाँ पे कैश वर्ड ऑब्वियसली नहीं आ सकता, बिकॉज डेबिट कार्ड से अगर मैं पे करूंगा तो बताओ क्या होगा स्टूडेंट्स? मेरे अकाउंट से पैसे कट होंगे, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट होंगे, तो यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आ सकता स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा। एंड बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक भी तो नाम होता है, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओके, एसबीआई, एचडीएफसी, सारे बैंक का नाम है, तो इट्स अ पर्सनल अकाउंट।
तो मैंने रेंट पे किया, एंड हु इज द गिवर, पैसा कहां से गया, मेरे बैंक अकाउंट से गया, तो बैंक इज द गिवर, तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट। तो आपको कभी भी अगर डेबिट कार्ड दे, क्रेडिट कार्ड दे, आरटीजीएस, एनईएफटी, कोई ऑनलाइन पेमेंट हो, कुछ भी हो, तो हमेशा पैसा कहां से जाएगा, हमारे बैंक से जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड लेट्स सी व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू अस, व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू अस, 3000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3000 और मैं यहाँ भी लिखूंगा 3000। चलो ग्रेट। आफ्टर दैट नेक्स्ट 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 15 के बाद स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, 21 परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला। चलो 21 यहाँ पे स्टूडेंट्स परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला। तो ऑब्वियसली अगेन वापस देखो, परचेज यहाँ पे हमने लिखा था, परचेज हमेशा डेबिट होता है। परचेज डेबिट क्यों होगा, बिकॉज आप कभी भी शॉपिंग करने चले जाओ, परचेज करने चले जाओ, तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, खर्चा खर्चा। ओके, तो आई एम राइट ओवर हियर परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू। लेट्स सी आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स किससे खरीदा, उर्मिला से खरीदा, तो उर्मिला इज द गिवर, उर्मिला अकाउंट। और उर्मिला अकाउंट कितना पैसा है स्टूडेंट्स, 70,000 रुपीज है, 70,000 है, आई विल राइट ओवर हियर 70,000 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 70,000। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिखेंगे बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट, ओके। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इफ आई कैन से मेरा एक पेज खत्म हो गया, तो मैं आप लोगों को एक चीज सिखाने वाला हूँ, जब कभी अगर आपका एक पेज खत्म हो जाए एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज, ओके। तो मैं फिलहाल अज्यूम कर रहा हूँ ये मेरा यहाँ तक रफ वर्क था, ठीक है। अब अगर मेरा कहीं पे भी न्यू पेज स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू मेक श्योर कि पहले ये पेज का हम लोग यहाँ पे पार्ट कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। लेट्स डू द टोटलिंग पार्ट, कितना है 60 + 30 90, 1 लाख 1 लाख 30, 2,03,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 2,03,000 रुपया, 2,03,000 और यहाँ पे लिखूंगा 2,03,000 रुपया। आई जस्ट कैलकुलेट, देखो 60 + 30 90 10 1 लाख 1,30,000, ये 3,000 है, 1,30,000 और से 2 लाख 2,03,000 हो गया। स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरलाइन दिस पार्ट नाउ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, जब आप नया पेज पे स्टार्ट करोगे यू हैव टू राइट अगेन जनरल एंट्रीज लिखनी है, आपको फिर से लिखना है इन द बुक्स ऑफ, वापस आपको पूरा अच्छे से लिखना है, ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स, आपको पूरा का पूरा अच्छे से वापस लिखना होगा। एंड यहाँ पे अपने बैलेंस कैरी डाउन लिखा, तो यहाँ पे आप जब नया पेज स्टार्ट करोगे आप क्या लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कैरी डाउन के हम लोग क्या लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो कितना आएगा 2,03,000, यहाँ पे भी लिखूंगा 2,03,000, मतलब वो पेज हमने कंप्लीट कर दिया, वी आर स्टार्टिंग विद न्यू पेज, और न्यू पेज पे मैंने अपनी बैलेंस लिख ली है। चलो अब स्टूडेंट्स क्या आने वाला है 21 तारीख हमने कंप्लीट किया, 27 पेड फॉर ट्रांसपोर्ट 1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, हमने पे कर दिया ऑलरेडी स्टूडेंट्स। व्हाट इज द डेट, हमको डेट दी हुई है 27, हमने पे कर दिया, मतलब मानिए खर्चा है, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हो या तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इसको मैं डेबिट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट क्यों हुआ स्टूडेंट्स, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से कैश जा रहा है, इट्स एन एसेट फॉर अस, रियल अकाउंट, ओके। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना अमाउंट है 1,000 आएगा, 1,000 और 1,000, और नरेशन लिखेंगे हम लोग, पूरा अच्छे से नरेशन लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, बिंग कैश पेड फॉर ट्रांसपोर्ट, फिर क्या आएगा टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे नाम भी दिया हुआ था स्टूडेंट्स, पर हमने नाम नहीं लिखा है बिकॉज अब हमने ऑलरेडी उसको पे कर दिया है। एंड मूविंग फॉर द लास्ट वन 30th स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सच्ची में किसको पे किया था, उर्मिला को, लेकिन हमने उर्मिला को पे किया तो क्या उर्मिला का नाम आएगा, नहीं, मैंने किसका नाम लिखा है, मैंने शर्मिला के बिहाफ पे। देखो आई गिव यू एन एग्जांपल, इमेजिन करो अगर आज विजडम में एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है, ठीक है, और वो स्टूडेंट का नाम है सुजल, फाइन। तो हो सकता है सुजल ने जब एडमिशन लिया था उसकी फीस थी 30,000, तो जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थे तब उसकी मॉम आई थी पे करने के लिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट उसके पापा आए थे, थर्ड इंस्टॉलमेंट उनकी दादी आई थी पे करने के लिए। तो क्या मैं अलग से उनकी मॉम का नाम, उनके पापा का नाम, उनकी दादी का नाम लिखूंगा क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नहीं, मेरे लिए डेटर कौन है, मेरे लिए मेरा स्टूडेंट मेरा डेटर है, सुजल इज माई डेटर। तो भले पेमेंट उनकी मॉम ने दिया हो, उनके पापा ने दिया हो या उनकी दादी ने दिया हो, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं लिखूंगा कि सुजल की फीस आ गई है।
तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन लेने आया है या कौन देने आया है, किसके बिहाफ पे वो पैसा है वो इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे भी पेड टू उर्मिला, हमने भले उर्मिला को पे किया, हो सकता है उर्मिला कोई स्टाफ हो, ओके, कोई प्यून हो, लेकिन मैं क्यों पे कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, बिकॉज मुझे शर्मिला को पैसा चुकाना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शर्मिला का नाम लिखूंगा। तो हु इज द रिसीवर अकॉर्डिंग टू मी, शर्मिला इज द रिसीवर, भले किसी को भी दू लेकिन पैसा तो फाइनली शर्मिला के पास आएगा। तो शर्मिला अकाउंट डेबिट, शर्मिला इज द रिसीवर। टू मेरे पास से क्या गया स्टूडेंट्स, कैश टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कितना पे किया मैंने, 20,000 रुपीज पे किया, 20,000, और यहाँ भी लिखूंगा मैं 20,000। नरेशन लिखूंगा मैं बिंग कैश पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, ये मैं पूरा का पूरा मेंशन कर दूंगा मेरे नरेशन के अंदर। और यहाँ पे हमारा सम हो गया कंप्लीट। एंड फाइनली अब मैं क्या करने वाला हूँ, टोटलिंग करने वाला हूँ। तो हमने ये पेज तो ऑलरेडी टोटल कर दिया था स्टूडेंट्स, 2,03,000, 2,04,000 और 2,24,000। तो यहाँ पे टोटल आ गया 2,24,000 और यहाँ भी आ जाएगा 2,24,000 और यहाँ पे मेरा सम हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, इफ यू कैन सी, इफ यू कैन एनालाइज द थिंग, हमने यहाँ पे पूरा सम कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रांजैक्शन दिया जाएगा। सबसे फर्स्ट थिंग, आपको फॉर्मेट काफी अच्छा बनाना है। You are getting your marks for your neatness, for your good handwriting, without any cancellation. You are getting your marks for everything. आपको ट्रांजैक्शन के अंदर पहले डिसाइड करना है कौन से दो अकाउंट आएंगे, वो दो अकाउंट में कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन योर गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स पता होगे तो कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा वो आपको पता चल जाएगा। पता चलने के बाद आपको उसको प्रॉपरली लिखना है, डेबिट को पहले लिखना है और फिर क्रेडिट को लिखना है। क्रेडिट को लिखने के टाइम आपको 1 फिंगर स्पेस छोड़नी होगी, कंपलसरी है। एंड नरेशन, द लास्ट पार्ट इज नरेशन। It will tell you, you have to take narration from the question itself, and narration से हमें पता चलेगा कि हमने वो जर्नलिटी क्यों लिखी है। और पेज जब आप चेंज करोगे तो मेक श्योर कि कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड आप लिखो, बिकॉज एक पेज कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पे अमाउंट कंप्लीट करना होगा, कंपलसरी है। सो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर आपको सम समझा होगा। आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोस ऑफ ऑल मोर एंड मोर सम्स, ओके, मास्टर बोर्ड के। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड थैंक यू so much for watching the video. Have a nice day. Bye bye.